अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। ये जो टेम्पलेट मैंने बनाया है ना, इनको पहले यूज़ कैसे करना है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना मैंने ना पिन सेव करनी है। ठीक है, ये हम कर रहे थे ना। इसको ओपन करते हैं नेक्स्ट पेज में और स्टार्ट करते हैं इससे। इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पिन जो है ना वो ये मैंने सेव करनी है। कॉपी इनका नेम कॉपी किया, सेव एज़, और मैं यहाँ एक नया पे बनाऊँगा। ठीक है, एक इसका नाम रखा और इसके आगे पेस्ट कर दिया। आप ये किसी भी जगह, मैं वैसे ट्रायल के लिए यहाँ कर रहा हूँ सेव ना, आप और किसी जगह भी कर सकते हो। ठीक है, ये दूसरी कर ली, ये तीसरी, सेव इमेज एज, चौथा हो गया, और ये पांचवा, सेव इमेज एज, और ये हो गया छठा। ठीक है, ये हमने छः को सेव कर लिया। ये पेज अब यहीं खुला रहेगा, ये तो आपने किया हुआ है। ठीक है, अब हम आएंगे कैनवा पे। ठीक है, कैनवा पे आना है, आपने सबसे पहले आपने सर्च करना है जो है ना, ये इसका नेम है ना, ये मैंने टेम्पलेट बना के रखे हैं और इनका नेम सेव करके रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये वाले, ये आपने सब सर्च करने हैं। आप जब Pinterest पे और पिन्स बनाओगे ना, ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, फिर इनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये नॉन टेम्पलेट है, अलग-अलग। तो हमने उसके बाद ना ये हमने इसको करना है, ये सर्च करेंगे, और जब ये सर्च करेंगे ना, इसके बाद सारे टैबलेट्स आ जाएंगे। जो हमने बनाए हैं ना डिज़ाइन, क्योंकि इनका नेम जो है मैंने इसी हिसाब से रखा है ताकि सर्च करने पे आसानी से खुल जाएँ सारे के सारे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होंगे सारे। अब इनकी ज़रा तरतीब गलत होगी है, पर कोई इशू नहीं है, तरतीब में क्या। अब इन सब को ना हमने एक नया टैब में ओपन करना है। ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक, और सब को ना इसी तरह ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं आपको समझाते जाता हूँ कैसे करना है। ये हो गया 9, फॉर एग्जांपल 9 हमारी पोस्ट हैं। अमूमन 5 6 होती हैं या 7 होती हैं, वो एक अलग सीन है। हमारी फॉर एग्जांपल 9 है। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। अब हमने एक करना है, क्या होता है ना, हमने अपलोड करनी थी, बजाय इसके कि हम एक और तरीका होता है कि ये हमने कहाँ सेव की थी सारे, ये हम करेंगे ये वाले। ठीक है, इनको कंट्रोल ए, ये अलहदा मैंने फ़ोल्डर बनाया था ना, कंट्रोल ए करूँगा ना मैं जब, तो ये सारी आ जाएंगी इधर। ठीक है, ये सारी इधर ही आ जाएंगी। एक और ऑप्शन होता है वो भी करने का ना, वो कोई भी जहाँ भी हो ना, आपने फ़ोल्डर बनाया है। ठीक है, डाउनलोड में आए। ठीक है, और ये फ़ोल्डर और इन सब को सिलेक्ट करके ना कैनवा में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो जाता है, पर मैं वैसे आपको तरीके बता रहा हूँ, वैसे आपको बताना चाहिए। ठीक है, ये सारी हो गई, इसमें आ गई। ये जो है ना, ये हमने रिमूव कर, ये तो वैसे ही पहले ये मैंने टेम्पलेट बना रखा है ना, इसे करते हैं डिलीट। ठीक है, अब हमने लगाना है ये वाला। ये जब आया, इसको करना है एडिट, क्या क्या एडिट करना है, और इसका रिमूव भी जी कर देंगे। ठीक है, अब ये हो रहा है। ठीक है, ये हो गया रिमूव बीजी इसका, इस एक का हो गया। ठीक है, इस तरह बाकी भी करने हैं। ये वैसे मैंने सैंपल के लिए बनाया था ताकि आपको पता ये एक और भी ऑप्शन हो सकता है, इसके ऊपर भी अगर ऐसा, तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा नीचे से। अपलोड पे जाए, जो हमने अपलोड किए हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है, ये ऑटोमेटिक इधर आ गया। फिर हमने एडिट पे जाना है, रिमूव बीजी करना है। सही, ये टाइम लेगा, इसलिए मैं कहता था कि अच्छा इंटरनेट होना ज़रूरी है। ये फिर बहुत टाइम ले रहा होगा इसके साथ साथ ना। ठीक है, अगर कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो तो कर देनी है। फॉर एग्जांपल कि मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, सेंटर में कर दिया है, इतना तो मतलब है। आपने जब आप देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा इसमें कोई कमी पेशी है। ठीक है, ये 2 हो गए। ठीक है, अब हमने अच्छा, एक और चीज़ है ना, ये मैंने कुछ जो
मुरब्बा शक्ल के बनाए और कुछ मुस्ततील शक्ल में बनाया ना। वो जो है ना वो स्क्वायर शेप में थे मुरब्बा में, ये मुस्ततील में। हम इनको भी करेंगे। ठीक है, ये हमने अंदर लाया और इसका रिमूव कर दिया बैकग्राउंड। ठीक है, या जब तक ये हो रहा होता है कोई और टैब पे दूसरा काम भी हो सकता है। आई थिंक अगर इंटरनेट अच्छा होगा ना, लाजमी नहीं है कि इसका बैठ के इंतज़ार करना पड़े। ये इधर आ गया, ये ज़रा यहाँ एडजस्ट सही हो रहा था इसलिए मैंने इधर कर दिया। या एक और भी हो सकता है ना, अगर कोई लाजमी है, ये अगर फिट नहीं आ रहा ना तो दूसरी बार यही कर देना है इधर, इसको इसी को दूसरी बार करते हैं, इधर क्या देते हैं। बहरहाल हर की ना 5-6 बन जाए तो बेस्ट है। ये देख, ये फिट आ गया है। इसको ज़रा बड़ा करना है, ये बिल्कुल छोटा लग रहा है। इधर ये हो गया फिट। ठीक है, ये हो गया। हम आगे क्या करना है, क्या करना है? ये ज़रा है इशू, इनको एडजस्ट करने का ना प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये सारे नट फिट नहीं आ रहे हैं सही। तो बेसिक जो है ना आइडिया वो आपको हो गया करना कैसे है। ये इन सब को ना बारी बारी पे करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट वो क्या करना है अगली बार। इसका ऑप्शन एक तो ये हो सकता है कि आप अगली बार ना जब एक प्रोडक्ट हो गया है ना, फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, मैं कर रहा था, ये क्यों खुल गया, मैं ये वाला कर रहा था, अब मैंने ये करना है ना, तो इसका एक तो जो है फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ ये वाला, तो मैं ये क्या करूँगा, मैं डुप्लीकेट करूँगा और उसका जो है ना ये वाला दूसरा प्रोडक्ट होगा वो इसी को रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है और जब एक और चीज़ करनी है, ख्याल रखना है, जब ये डाउनलोड करने हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि हमने पहला तो प्रोजेक्ट वो मुकम्मल कर लिया, फिर हमने करना है ऐसे कि ऑल पेजेस पे करना है और इसको ऑन सेलेक्ट कर देना है। और जो जो हमने डाउनलोड करना है ना, हमने फ़िलहाल पहले वाला डाउनलोड करना है क्योंकि हमने पहले वाले अपलोड, मैं मिसाल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप दूसरा प्रोडक्ट पे आ गए ना, तो आपने ये करना है और फिर डन कर देना है और ये ऑटोमेटिक दूसरा डाउनलोड हो जाएगा। पहला नहीं होगा, दूसरा होगा, समझ रहे हो। पर हमने अभी पहला करना है तो मैं पहले पे क्लिक करूँगा और ये मैं डाउनलोड करूँगा। इसी तरह मैंने सारे करने हैं क्योंकि ये एक एक ही हैं तो ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे। पर ये ज़्यादा जब हो जाएंगे ना तो फिर मैं यहाँ करता हूँ एडिटेड। अच्छा, मैं चेक कर वो रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं फ़ोन पे। तो अच्छा हो रही है, ठीक है, ये एडिटेड हो गया है और मैं ये भी करूँगा। सब इसी तरह बारी बार जब जब करना है, एक बार कर लेना है ना, सबको एडजस्ट कर लेना है। ये नॉन टेम्पलेट हैं, जितने ज़्यादा होंगे वो आपने 9 के 9 यूज़ करने हैं। ये हैं 4-5 थे, मैं मिसाल दे रहा था, मैं और टाइम नहीं लगाना चाहता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझानी हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको ऊपर से ना, और वो जो दूसरे इमेजेस थे ना, वो जहाँ उसने शूज़ पहना हुआ है वो भी किसी न किसी जगह एडजस्ट करने हैं। अगर वो यहीं हो सके तो ठीक है, वरना वो वैसे ही अपलोड कर देना है। अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता तो वैसे ही अपलोड कर देना है, कोई इशू नहीं है। मैं इसी जगह पे एक बार ट्राई करता हूँ कि ये होता है या नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है, ज़रा मुझे इस चीज़ का डर है कि ये मिक्सिंग हो जाएगी। ये अब आपने ना खुद ही करना है ताकि जो प्रोडक्ट जिस पे काम कर रहे हो ना वही डाउनलोड हो, दूसरा कोई ना हो। ऐसा ना हो कि फिर मिक्स हो जाएगा, फिर इशू बन जाएगा। चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ इसका। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज अब आपने खुद ही रखना है। ठीक है, क्योंकि जब एक बार जब ये लिस्ट बन जाएगी ना लंबी, जब ये 100 प्रोडक्ट हो जाएंगे फिर आपको मसला बन जाएगा। अच्छा, एक और फिर इशू बन जाएगा ना, 100 का मैं तो कहता हूँ एक बार रिप्लेस करते जाना फिर मूव करते जाना है। क्योंकि इसका इशू ये होगा ना, जब फॉर एग्जांपल जब प्रोडक्ट 100-200 हो जाएंगे फिर आपको ये सारा स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा, फिर वो इंटरनेट लगेगा, टाइम लगेगा और लोड, क्योंकि 100-200 पिन जब वो लोड होंगी ना फिर टाइम लगेगा और इंटरनेट अलग ज़ाया होगा। मैं तो कहता हूँ हर बार इसमें प्रोडक्ट लगाते जाना है, चेंज करते जाना है और फिर आगे निकलते जाना है। अच्छा, ये ज़रा चेक करते हैं इधर लगा के ना, ये कैसे यहाँ फिट होता है या नहीं, ट्राई करते हैं, देखते हैं।
इसका मैंने रिमूव किया बैकग्राउंड, ये हो गया एडजस्ट। ठीक है, ये जो है ना हमने ऊपर से एंड कर दिया है, क्योंकि अगर वो नीचे कट हो जाता तो फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इससे और अगर हो जाए तो करूँगा मैं। ठीक है, ये भी हो गया, चल ये भी कर लेते हैं। ये जिप, अच्छा एक और चीज़ है ना, जब ये दो होगी ना दो, तो ये जिप हो जाएंगे। जिप का मतलब आपको पता है कि कोई चीज़ पैक हो जाएगी, फिर दो काम नहीं करना नहीं है। वो जिप अगर डाउनलोड हो जाए ना, फिर उसको एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है। जिप को पर क्लिक करो और ऑप्शन में एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आता है, वो उसमें सारे फोल्डर बन जाते हैं। पर हाँ मैंने ये पहले वाला डाउनलोड कर रखा है, मैं एक ही करूँगा। जब एक होगा तो फिर वो जिप डाउनलोड नहीं होगी, अब ये PNG होगा। पहले जिप हो रहा था, अब ये PNG होगा। ठीक है, और ये मेरे से पाथ मांग रहा है और ये मैंने सेव कर दिया। चलो 5 कर लिए मैंने ना, क्योंकि वो आपको समझाना है सिर्फ, और ये 5 ही बहुत हैं। सही है, 5 इमेजेस मेरे पास आ गया, जिस तरह हम पहले डाउनलोड करते थे ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा इंटरनेट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना, ये हमने जो पिन की थी, इसका साइज़ आपको शो नहीं हो रहा होगा। ये इसका है 90 KB, 90 KB ना, 90। ठीक है, और इसका 160, इसका 100 है, 100 KB है। अब मैं दिखाता हूँ कि जब ये एडिट करने के बाद इसका साइज़ कितना हो गया। इसका हो गया 1.2 KB, इसका मतलब 1200। ये 10 गुना ज़्यादा इसका साइज़ बढ़ गया। इसका 1.5 MB, इसका 15 गुना ज़्यादा हो गया। इसका 1 MB, इसका 10 गुना ज़्यादा हो गया। इसका 1.25 का 12 गुना, मतलब 10 से इमेज का साइज़ जो होता है ना, ये 10 से 12 गुना ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये क्यों नहीं सही हुआ अच्छे से। अच्छा, एक और चीज़ कभी कभी ये आपको मसला बनेगा ना, ये अच्छे से रिमूव नहीं हुआ। एक बार फिर ट्राई करते हैं, यानी ये इशू ना आता रहेगा बार बार। यानी हो तो गया था अच्छे से, ये कभी कभी ना इशू बनेगा, तो इसको फिक्स कर लेना। हमने रिमूव कर दिया था, फिर भी उधर शो नहीं हुआ रिमूव उसका बैकग्राउंड। सो लेट मी ट्राई कर लेते हैं और ब्रेक डाउन करके इसको करेंगे शेयर। अब ये दो है ना, ये जिप बन जाएंगे। हमने जिप नहीं करना, हमने ये पहले वाला डाउनलोड करना है बस। इससे मैं ख़त्म कर दूंगा और ये पहले वाला रह जाएगा। एक और तरीका है, ये सारे मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने करना है ये, और ये हो गया डाउनलोड। ठीक होगा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ शॉर्टकट बता दूँ। अगर कोई चीज़ आपने करनी है ना, उससे गूगल से डाउनलोड करनी है और सेव करनी है कंप्यूटर में, ये मैं करता हूँ, इसे करता हूँ कॉपी इमेज, और मैंने ये कर दिया पेस्ट। ये अलाउ कर देना, ये एक बार ही पूछेगा, फिर बार बार नहीं पूछेगा। ये देखो ऑटोमेटिक ये इधर आ गया, बजाय इसके कंप्यूटर में सेव करें फिर अपलोड करें, ये ऑटोमेटिक इधर आ गया। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह कोई भी इमेज है ना, वो Ctrl+C करके और अंदर Ctrl+V करोगे ना, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये अंदर आ जाएगा। सेव करने की कंप्यूटर में ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। ओके, पिन हमारी होगी रेडी। अब हमने करना है इनको अपलोड का एक ख़ास तरीकाकार है, क्रिएट पिन, वर्किंग ऑन योर प्रोफाइल। ये शॉप ओपन हो गई। अच्छा, सही। ये इसका कॉपी किया। ठीक है, ये कर दिया मैंने पेस्ट। इसकी डिस्क्रिप्शन, ये लाजमी नहीं होता सारा करें ना, थोड़ा सा भी हो जाए तो बेस्ट है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ लिखा, भी। अच्छा, आर टैग में ये Ctrl+C करके Ctrl+V कर देना है। अच्छा, एक यहाँ एक और गेम एक्स्ट्रा आती है ना, वो है हैशटैग्स की। आप या तो आप ये कॉपी कर लो, मतलब मैं आपको एक और बताता हूँ ना, ये जो है ना, ये इसका ये बहुत सारे सेक्शन है ना, ये हर सेक्शन का आपको एक बार थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। जब भी कोई भी कैटेगरी स्टार्ट करनी है ना, उसका थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या कर।
ये कॉपी करेंगे और ये है एक वेबसाइट, मैं लिंक आपको इसका दे दूंगा। इसको मैंने यहाँ किया पेस्ट, सेलेक्ट किया था मैंने, उससे कीबोर्ड से पेस्ट करूँगा, सर्च कर देंगे इसको। इसका जो है ना, ये थोड़ा टाइम लेगा। ये हर बार नहीं करना, ये जब आपने करना है ना, नए कैटेगरी शुरू करनी है। मैं फिर आपको बताता हूँ इसको मैं इसको सेव कैसे, किस जगह करना है। इसको मैं ये कर दूँगा, ये कर दूँगा, फैन आर्ट, ये 2-3 मैंने कर लिए इसको। अच्छा, एक और चीज़ है, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको ना, ये नीचे है आइकन बिल्कुल, यहाँ और कोई नहीं ऑप्शन आ रहा, कॉपी गलत। ये कंप्यूटर की स्क्रीन आधी रिकॉर्ड हो रही है ना, तो ये नहीं हो रहा होगा। ये नीचे ब्लू कलर का है क्लिक, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा और ये 5 हो गए कॉपी, और ये मैंने 5 पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब इनको बनाना है हैशटैग्स। मैं इनको ना डबल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इनके कीवर्ड्स भी बनाने हैं और हैशटैग्स भी बनाने हैं। हैशटैग्स के लिए, हैशटैग जब बनाना होता है ना, उनमें स्पेस नहीं होती। मैं सबसे पहले इनकी स्पेस रिमूव करूँगा। ठीक है, इसके साथ मैं हैशटैग लगा दूँगा। ठीक है, ये हैश हो गया, और ये हो गया एक किस्म के कीवर्ड्स। इनको मैंने करना है कॉपी, और इनको लिख देना है यहाँ। सही है, और ये जो हमने की है ना, ये वाले। अच्छा, एक इनके सामने एक और शूज़ भी लिख देना है, शूज़ ना, शूज़, फैन आर्ट शूज़, फेस शूज़। वो गलती से हो गया, शूज़ इनके सामने लाजमी, क्योंकि ये शो करें कि ये शूज़ का है। ठीक है, ये फिर मैंने इनको चेंज कर देना है शूज़ के साथ। ठीक है, अब जो है ना, इनको भी कॉपी कर लेना है। इनको कहाँ लिखना है पता है? इनको इनके साथ लिख देना है। जो हैशटैग हो गए वो इनको यहाँ लिखना है और इनको यहाँ लिख देना है। ठीक है, सही। अच्छा, एक और, अब ये जो इसका नेम है ना, और नेम और यो हमने यहाँ से कीवर्ड्स किए हैं, इन दोनों को कॉपी कर लेना है, Ctrl+C कर लेना है। ठीक है, Ctrl+C या कॉपी कर लेना है। अब मैं आपको जो हमने बनाए हैं ना पिन्स नहीं, उन सब को करना है सिलेक्ट। सब हो गई सिलेक्ट, उनको करना है रीनेम, और फिर यहाँ कर देना है पेस्ट। ठीक है, ये क्या इशू आ रहा है? ये नहीं हो रहा, कोई इसमें है कीवर्ड्स का इशू। अच्छा, चलो वो, अच्छा स्पेस होगी ना, स्पेस नहीं होता ना, स्पेस के अलावा साफ समझते हैं आप। ठीक है, इनको कर लिया, फिर इनको फिर कॉपी किया। अब उसको उन हैशटैग को नहीं करना ना, हैशटैग को करना है वो, यानी क्या इसमें। अच्छा, एक और जो है, हम ये स्पेस ख़त्म करनी, इस बैक स्पेस से जो है ना, एक बार आपने बैक स्पेस दबाना है, ये हो गया। ठीक है, अब ये अगर हो सके तो इनमें हैशटैग ऐड कर देने, ये वाले ना, अगर हो सके तो, क्योंकि इनमें स्पेस जो होती है ना, फिर स्पेस नहीं चला यूज़ होती। ठीक है, रीनेम करना है। ठीक है, ये हो गया। इस तरह जो है ना, इनका जो नेम है ना, इनको अच्छी तरह ये सब रीनेम, पहले रैंडम नाम होता था ना, अब रीनेम करना है इसको, फिर ये SEO में इसको हेल्प होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है,
अब हमने करना है और वो जो है ना कोलाज वो तो बनाना है, वो तो उसको तो आपको पता है, वो एक और हो इसके साथ ही हो जाएगा। अब सबको करना है एडिटेड जो है ना जो हमने किए हैं उनको यहाँ डाल देना है। ये आगे क्या जो सीन है ये तो आपको पता होगा। अच्छा, एक और चीज़ ऐड करनी है इसके साथ ही ना, वो करनी ये है कि वो जो जो हमने पेन्स बनाई है ना जिन उनको करना है सेव। ये एक और पिन बन गया। अच्छा चलो एक और कर रखते हैं, फिर डुप्लीकेट करके इसको एक डिलीट कर देते हैं और इसका जो है ना पांचवा छठा पार्ट ये भी डाल देते हैं। ठीक है, अब इनको कर दिया हमने पब्लिश। अच्छा, ये कैटेगरी कौन सी है, चलो एक आध कर देते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए करना है। ठीक है, अब ये थोड़ा ना टाइम लेंगे, इसके साथ थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो फाइल जो है ना मैंने बताया था 1 MB की हैं इमेजेस, तो इस पर टाइम लग सकता है। अच्छा, एक और जो चीज़ ये पब्लिश हो गई एक तो, बाकी इनको भी करना था। अच्छा, जो चीज़ रह गई है ना वो ये है कि जो पिन्स को सेव कैसे करना है ना अकाउंट के अंदर ही, वो अभी जो है ये अकाउंट है ना इसकी फुल एक्सेस नहीं है हमारे पास, ये छोटी थोड़ा ऐसा है हमारे पास एक्सेस ना। जब इसकी फुल एक्सेस मिल जाएगी फिर मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी पिन्स को सेव कैसे करना है। वो इतना काम लंबा नहीं होता, फिर वो 5-10 मिनट में बंदा 20-30-40 पिन्स सेव कर लेता है। वो करना ये होता है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ ना। ब्राउज़ होम फीड पे जाना है, वैसे मैं आइडिया दे रहा हूँ किस तरह होगा वो, इंटरनेट का है इशू। ठीक है, वो ऐसे सेव करना, ये जो है ना जो जो जिसके रिलेटेड पिन होगी ना वो हमने सेव करना है। ये ट्रैवल के रिलेटेड नहीं है, ये है, ये मैं आपको बताता हूँ, हैप्पी बीइंग मोटिवेटेड इसके अंदर सेव कर लेते हैं ना। फिर ये जो मैं आपको बता दूंगा ये कैसे सेव करें, पिन्स के रिलेटेड पिन्स को कैसे फाइंड करना है, ये सारी गेम, और इसको सेव इसी तरह बस सेव करना है। वो अलग है, वो हम अब नहीं कर सकती क्योंकि अकाउंट हमारे पास है नहीं, एक्सेस फुल नहीं है। अकाउंट ही है ये हमारे पास ना, ये वाला क्रिएट पेन, ये अकाउंट है पर इसकी अकाउंट की फुल एक्सेस नहीं है हमारे पास। जब फुल एक्सेस होगी ना फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो सेव कैसे करना है। ठीक है, अब कोई और चीज़ तो नहीं रहेगी, मैं देखता हूँ क्या क्या चीज़ दिखानी थी। पिन्स को सर्च कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो होम होगा ना यहाँ पे ये तो अब सामने आ रही है क्योंकि मैंने अभी भी ओपन किया है ना। जब आप प्रैक्टिस वगैरह करोगे ये पत्नी मिक्स हो जाएंगी, कोई कहीं पड़ी होगी कोई कहीं पड़ी होगी, फिर आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ आना है और प्रोजेक्ट में करना है, या पहले हो सकता है ये टेम्पलेट पे हो, चलो मैं टेम्पलेट पे फॉर एग्जांपल ना, जब आप ये सर्च करोगे तो ये टेम्पलेट पे आएगा, फिर आपने माई प्रोजेक्ट पे करना है, फिर ये सारे शो हो जाएंगी जो जो आपने किए हैं। सही हो गया, और इनको अरेंज किस चीज़ को अरेंज चाहिए। और हाँ, वो जो जो पेन्स होती हैं ना जिनकी कैटेगरी के हिसाब से बनाना, वो तो आपको पता है वो कैटेगरी के हिसाब से लगानी है, क्योंकि जब हमने पेन्स को सेव करना है ना नेक्स्ट, वो कैटेगरी हमारी बहुत हेल्प करेगी, वो उसके हिसाब से लगाना है। जैसा कि हमने किया है ना कि हमने किसी गलत, आई थिंक जब हमने पब्लिश करनी थी गलत कैटेगरी में कर दी थी पिन्स को ना, ये सेव हमने डेमोन को कर दिया था और होनी कोई और थी, वो आपने उधर से सिलेक्ट कर लेनी है, गोबलिन स्लेयर जो भी है ना।